हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल साक्या। यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने फ्रैक्शन नंबर का यानी भिन्नात्मक संख्याओं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटाना बताया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूं आपके सामने भिन्नों का गुणा और भाग यानी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो आज आप देखेंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है और उनका डिवीजन कैसे होता है। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों, भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा है 3/2। तो इसको हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन नंबर कहते हैं और हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं। पढ़ते हैं अंग्रेजी में 3/2 और हिंदी में 3/2। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें भिन्नों को जोड़ना है या घटाना है तो हमें उनके हर को चेक करना होता। अगर हर बराबर हैं तो अंश केवल जुड़ते और घटते हैं। अगर हर बराबर नहीं थे तो हम एलसीएम मेथड लेके उनके हर बराबर पहले करते थे, उसके बाद उसको जोड़ते थे। लेकिन मल्टीप्लाई में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक, मल्टीप्लाई में हर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मल्टीप्लाई में भिन्न का जो मल्टीप्लाई होता है वो अंश के साथ तथा हर का हर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई भिन्न का बहुत ईजी होता है। आप ध्यान रखिए कि गुणा में, भिन्नों के गुणा में हमें हर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि इसमें सीधा सीधा जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए इसमें हर बराबर करने की, डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो 4 3 12 यानी 4 3 12 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो 2 3 6 यानी 2 3 6। बस यही आंसर आ गया। अब आपको थोड़ा कभी कभी साइन का ध्यान रखना होगा। देखिए कैसे। अगर आपसे कहीं ये कह दिया जाए कि 2/3 माइनस के, इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3/4 के साथ। देखिए ब्रैकेट में दोस्तों इसलिए बंद किया हूं क्योंकि ये जो माइनस है वो ये बताता है कि ये भिन्न, ये संख्या हमारी माइनस की है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये साइन बताता है कि ये संख्या माइनस की है। तो यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा कि मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर लगा हुआ है तुम्हारा, इसकी वजह से ये दोनों साइन एक साथ दिखते और बच्चों को कन्फ्यूजन होता कि ये दो साइन एक साथ कैसे हैं। जबकि ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये संख्या माइनस की है, इस चीज़ को शो कर रहा है। और ये वाला ये माइनस शो कर रहा है कि ये वाली संख्या माइनस की है। तो हम देख रहे दोनों ही भिन्न माइनस की हैं। तो आपको पता था मल्टीप्लाई में, पीछे भी बताया था, चिन्हों का जो रूल पीछे था वही यहाँ पे है मल्टीप्लाई में। ठीक है, चिन्हों का रूल सब जगह सेम होता है। तो माइनस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे, यानी माइनस माइनस की संख्या है तो उनका मल्टीप्लाई होकर आंसर जो है वो प्लस में आता है। जैसे इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का पहली बात तो प्लस हो जाएगा। अब भिन्न है तो अंश का अंश में और हर का हर में। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 3 दूनी 6 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए तो 3 चौक 12। ये इसका आंसर होगा। अगर एक भिन्न माइनस में हो, एक प्लस में हो तो आंसर किस में आ जाएगा? तब आंसर आएगा आपका माइनस में।
ठीक है, प्लस प्लस में है तो प्लस में हो गई। जैसे -3/2 इंटू 4/5। तो यहाँ देखिए ये जो भिन्न है माइनस की है और ये वाली प्लस की है, तो इनका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब अंश का अंश में कर दीजिए हर कार में, तो 3 चौक 12 और 2 पंजे 10। इसी के साथ आज हम यहाँ आपको एक चीज और बताते हैं। देखिए कभी कभी जो भिन्न होती है वो इस रूप में भी लिखी होती है। दो सही 3/4। इसका मतलब ये तो कंप्लीट है और ये जो है फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं 2 सही 3/4। तो इस भिन्न को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसको सही फॉर्म में बनाते हैं। सही फॉर्म मतलब एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर, ये संख्या यहां से खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में मिक्स भिन्न भी बोलते हैं और हिंदी में इसको पढ़ते हैं 2 सही 3/4, क्योंकि ये भिन्न भी है और एक पूर्ण संख्या भी इसके साथ मिली हुई है, तो इसलिए इसको मिक्स भिन्न कहते हैं। ठीक, तो इसको कैसे सही भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर रूप में, तो ध्यान रखिएगा। 4 ये जो हर होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8 और ऊपर ये जो 8 आएगा वो ऊपर वाले के साथ जोड़ दिया जाता है, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 ये प्रॉपर भिन्न है, भिन्न का सही रूप है। तो ये तुम्हें बदलनी आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए कैसे बदलते हैं, क्योंकि कभी कभी तुम्हें ऐसा हो सकता है दे दिया जाए कि 3 सही 1/2 मल्टीप्लाई करिए 4 सही 2/3, इनका मल्टीप्लाई करिए। अब आप सोचेंगे भिन्नों का तो गुणा पढ़ा था, ये मिक्स भिन्न का हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं है। मिक्स भिन्न को पहले आप मिश्रित भिन्न कहेंगे हिंदी में। इस मिश्रित भिन्न को पहले आप सही भिन्न के रूप में लिखिए, तो इसको मिश्रित भिन्न को सही भिन्न के रूप में बदलने यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड आपको सीखना पड़ेगा। कोई नहीं है, कोई खास बात नहीं है। आप इसका हर का यानी डिनोमिनेटर का जो सही वाला है इसमें मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिए। इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई, और फिर इसमें को इसमें जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक, तो याद रखिए इस बात को। तो आप क्या करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और अपॉन में उतना ही लिख देंगे /2। मल्टीप्लाई इसको भी प्रॉपर भिन्न में बदलेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 और अपॉन में यही 3 लिख जाएगा। तो देखिए प्रॉपर भिन्न हो गई। अब आप जानते हैं इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। 14 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, मतलब गुणा। तो 7 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो ये आ जाएगा 98। ठीक है, 14 7 98 और हर का हर में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए मिक्स भिन्न को प्रॉपर भिन्न में, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है। तो आपको पहले क्या करना होगा, मिश्रित भिन्न को बनाना होगा प्रॉपर भिन्न में। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न से भिन्न बनाना आपको आना चाहिए, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करिएगा। तो मल्टीप्लाई तो आसान था, इसमें कुछ था नहीं। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर।
डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, तो भिन्नात्मक संख्याओं का भाग। भिन्नात्मक संख्याओं का भाग, तो यहां आपको समझना होगा। देखिए, अगर आपको दे दिया जाए कि 2 सही 3/5, इसको डिवाइड कीजिए 3 सही 5/5, 3 सही 1/5 से, तो यहाँ पे डिवाइड है। तो देखिए यहाँ पे मिक्स भिन्न लिखी गई है, तो सबसे पहले इस मिक्स भिन्न को किस में बदलेंगे? प्रॉपर भिन्न में, यानी मिश्रित भिन्न को पहले सही भिन्न के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? 5 दूनी 10 और 3 13, और अपोन में जो 5 है वही रहेगा। डिवाइड, इसको मिश्रित भिन्न से प्रॉपर भिन्न में बनाएंगे तो 5 दिए 15 और 1 16, और अपोन में वही 5 रहेगा। अब ये रूप बन गया। ठीक है, अब अगर इस भिन्न को आपको सॉल्व करना है, कहने का मतलब इसका भाग लाके इसमें देना है, तो हम आपको इसके 2 तरीके बताते हैं कि भिन्न का भाग कैसे दिया जाता है। एक तो तरीका ये है, आप जानते हैं कि ये डिवाइड का निशान है और आगे जो संख्या होती है उसका पीछे आके भाग लगता है। तो एक तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ये अपॉन ये, यानी 13/5, इसमें भाग देना है 16/5 का। एक तो तरीका ये है लिखने का, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से सॉल्व करने का तरीका भी हम बताएंगे, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक और शॉर्ट मेथड है, वो क्या है कि जब 2 भिन्नों का हमें भाग करना हो तो भाग की जगह पे हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अक्सर टीचर ऐसा बता देते हैं, और शॉर्ट मेथड है, आसान भी है। जैसे 13/5 है, हमें भाग देना है इसके साथ, इसका भाग इसमें देना है, तो हम इस डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। और जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई होता है ये संख्या उलट जाती है, उल्टी हो जाती है, वो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ऐसे लिख गई। अब ये आसान हो गई। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई आपको आता है, 13 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो देखिए दूसरी बात एक और, अगर मल्टीप्लाई बीच में 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और उनमें कोई ऐसी संख्या है जो सामने कटती हुई दिख रही है, तो उसे पहले काट दीजिए। जैसे अगर मल्टीप्लाई में है तो किसी भी नीचे वाली संख्या से कोई भी ऊपर वाली संख्या कट जाती है। केवल मल्टीप्लाई में ही संभव है, केवल मल्टीप्लाई में काट सकते हैं, हर जगह नहीं। तो देखिए यहां 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो ये कट गया। अब यहां बचा 1 और यहां बचा 1। 13 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 13/16। या अगर आप यहाँ दिक्कत समझ रहे हैं तो बाकी आगे बताएंगे, यहाँ इतना समझ लीजिए, इसको लिखेंगे 13/5, 13/5 इंटू 5/16। 13 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। तो एक तो मेथड ये था। दूसरा मेथड हम अपना जो पारंपरिक तरीका है भाग देने का वो ये होता है
कि अगर इस संख्या डिवाइड बाई इस संख्या से, तो इसका भाग इसके देते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, तो ये इसके बटे में आके लिखते हैं, जो हमने ऐसे यहाँ पे लिख दी है। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं हम, इसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये संख्या बाहर है और ये संख्या बाहर है, मतलब ध्यान दीजिए, ये लाइनें हैं और ये लाइनें हैं। इसके इनको हम कहते हैं अंदर की संख्याएं और इनको कहते हैं बाहर की संख्याएं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला अगर चाहें तो आप याद कर लें, इसके लिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये होता है कि जो बाहर की संख्याएं होती हैं इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और अंदर की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। ये जो मल्टीप्लाई है ऊपर हो जाता है, तो इसको कहेंगे 13 × 5। ये संख्या ऊपर जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 5 × 16, तो यहाँ हो जाएगा 13 पंजे 65 अपॉन 16 पंजे 80। तो देखिए सेम आंसर आया था। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 3/5 डिवाइड बाई 2/7। ठीक है, 3/5 डिवाइड बाई 2/7। तो एक रूल तो हम सीधा आपको बताएं कि 3/5, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाओ, इसके आगे वाली भिन्न को उल्टा कर दो, 7/2। अब देखिए गुणा है, गुणा आप जानते हैं बहुत आसान है। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 7 3 21, और हर का हर में कर दीजिए, 5 दूनी 10, 21/10 आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये है 3/5 में आपको भाग देना है 2/7 का, तो क्या इसका भाग इसमें देते हैं, तो हम इसको लाके इसके बटे में लिखते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/5 डिवाइड बाई 2/7। ऐसे ही होता है। जैसे हमने देखा है कि अगर हमसे कहा जाए 30 का भागे 2 ये करो, तो हम क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, यानी हम इसको लिख देते हैं 30/2। सेम टू सेम वही कहानी हमने यहां से इसमें कर दी है। देखिए इससे डिवाइड लग रहा था, तो ये संख्या हमने ऊपर कर दी, बटे में ये लिख दी। सेम टू सेम वही कहानी है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए ये बाहर की संख्या, बाहर का मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये, तो ये अंदर की हो गई, ये बाहर की हो गई। तो अगर हम चलिए इसको बता देते हैं, बाहरी, इसको याद कर लीजिए, बाहरी संख्याओं का गुणा अपोन में होता है अंदर की संख्याओं का गुणा। ठीक है, बाहरी संख्याओं का गुणा, बाहरी संख्याओं का गुणा अपॉन अंदर की संख्याओं का गुणा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है। तो बाहर की संख्याओं का मतलब हम आपको बता चुके, जो ये बाहर की है, नीचे ये बाहर की है, लाइनों के बिल्कुल बाहर है, ये अंदर की संख्या है। तो बाहर की संख्या ये मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 7 बटे अंदर की संख्याएं, तो ये रही, इनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, तो 5 × 2, तो ये हो जाएगा 7 ×
21/5 दूनी 10। अब भी आंसर वही है। ठीक, तो इस तरीके से आपने डिवीजन को देखा। ठीक है, बाकी जब आगे हम पढ़ाएंगे वहाँ पे कोई समस्या होगी और भी कोई बची होगी समस्या, तो वहाँ पे क्लियर करते जाया करेंगे जहाँ भी क्वेश्चन में आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आज आपने डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ भिन्नात्मक संख्याओं का पढ़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है, डिवीजन को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसके पहले आपने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, और भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में भी आपने सीखा। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपके लिए लेकर सोच रहे हैं कि अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर दूं। ठीक है, अलजेब्रा के बारे में थोड़ा आपको पढ़ा दूं, उसके बाद हम आपके सिलेबस का कोई टॉपिक उठाते हैं, जैसे समीकरण उठाते हैं, लीनियर इक्वेशन, और उसको बहुत ही क्लियरली हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों इसका नाम लीनियर इक्वेशन पड़ा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझाएंगे, द्विघातीय समीकरण। तो फिलहाल हमारा ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल संख्याओं के लगभग एंड होने वाले हैं। 1-2 लेक्चर और बचेंगे, उसके बाद ये कहानी इनकी समाप्त हो जाए। फिर हम आपको ले चलेंगे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।